नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, मोदी और शाह की बीजेपी के कर्णधार विधायक बुरी तरह फंस गए हैं। ना केवल वे स्वयं फंसे हैं, बल्कि उनका परिवार भी बुरी तरह से उलझ गया है और साथ-साथ बीजेपी और सरकार के लिए भी अत्यधिक कठिनाई पैदा हो गई है। मामला देश के दिल मध्य प्रदेश का है और जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, बेहद बेहद चर्चित नाम, चर्चित विधायक संजय पाठक, संजय सत्येंद्र पाठक। वे कटनी के राघवगढ़ से 5वीं बार विधायक हैं। बीते 3 बार से वे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते और उसके पहले 2 बार उन्होंने इस सीट को कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा और जीता था। और अभी जो काफी वक्त से उनकी कठिनाइयां हैं, वो चल रही हैं और उनसे जुड़ी खबरें राष्ट्रीय स्तर की सुर्खियां लगातार बन रही हैं। अभी जो बेहद बेहद सनसनीखेज मामला है, संगीन मामला है, वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ है। दरअसल एक शिकायत उनके खिलाफ रही है। वो शिकायत पहले ईओडब्ल्यू में पहुंची थी। क्या है शिकायत आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जब ईओडब्ल्यू ने सही तरीके से कथित तौर पर जांच नहीं की, तो शिकायतकर्ता विसिल ब्लोअर हाई कोर्ट पहुंच गए और हाई कोर्ट पहुंचने के बाद कहीं न कहीं लगातार ये मसला सुर्खियों में बना है। हमने इससे जुड़ी खबरें पहले भी आपको बताई हैं और जो ये संजय पाठक, पाठक परिवार है, इस पर जो खनिज महकमा है मध्य प्रदेश का, उसकी गाज भी गिरी और गाज तो अपनी जगह है, वो चल रहा है मामला। लीपापोती जैसी भी कहीं एक कोशिश या उसके आरोप लग रहे हैं और अभी जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक जज हैं, सीनियर जज जस्टिस विशाल मिश्रा। उन्होंने एक ऑर्डर लिखा है। आज 2 सितंबर का दिन है और जब मैं ये खबर बना रहा हूं तो अब से कुछ घंटों पहले 1 सितंबर को ये आदेश लिखा गया और उस आदेश की जो इबारत है, उसने ना केवल संजय पाठक को कठिनाई में डाल दिया, बल्कि मध्य प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, मोहन यादव हैं, उनके साथ-साथ दिल्ली भी हिल उठा है। दरअसल जो ये जस्टिस विशाल मिश्रा हैं, उन्होंने अपने ऑर्डर में लिखा है कि बीजेपी विधायक संजय पाठक ने मुझे पर्टिकुलर मैटर, मसला वही है जैसा हम कह रहे हैं कि इनके जो परिवार है खनन से जुड़ा हुआ है, तो इनकी जो खनन कंपनी है, इससे जुड़ी शिकायत, इनसे जुड़ी याचिका पहुंची हुई है कोर्ट में, उस पर हियरिंग्स का दौर चल रहा है और कहा गया है जो ये जस्टिस विशाल मिश्रा हैं कि ये जो बीजेपी विधायक संजय पाठक हैं, इन्होंने एक पर्टिकुलर मैटर पर मुझसे चर्चा करने की कोशिश की, इसलिए मैं इस रिट याचिका पर विचार करने का इच्छुक नहीं हूं। ये ऑर्डर ऐसा आदेश बताया जा रहा है जो शायद जो मध्य प्रदेश का जो न्यायिक इतिहास है, न्याय प्रणाली क्षेत्र है, इसमें ऐसा आदेश कभी नहीं लिखा गया है, ये जानकर लोग बता रहे हैं। और इसी के मामले के सामने आने के बाद अब जो ये पूरा मसला, पूरा मामला है, नए सिरे से बेहद-बेहद गरमा गया है। इनके खिलाफ जो और शिकायतें हैं संजय पाठक के खिलाफ, उसे लेकर भी बहुत सारे सवाल, प्रश्न खड़े हो गए हैं और जो विपक्ष है, वो हमलावर हो गया है। ये पहले कांग्रेस में थे, जैसा मैंने बताया। साल 2014 में इन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ा था और भारतीय जनता पार्टी का साथ ले लिया था, शामिल हो गए थे बीजेपी में। शामिल होने के बाद इन्हें उपचुनाव में टिकट दिया गया था बीजेपी द्वारा, ये चुनाव जीते थे और शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार थी, तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान सरकार जिस जिस वक्त उन्होंने दल बदल किया था और ये कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में आए थे, फिर ये विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में शामिल हुए थे और इनको टिकट देकर ये चुनाव जीत गए थे। इसी विजय राघवगढ़ से ये 5वीं बार विधायक हैं। तो शिवराज सिंह चौहान ने अपनी कैबिनेट में इन्हें शामिल किया था। 2016 से 2018 तक ये 18 तक शिवराज काबीना में रहे थे। कई महत्वपूर्ण महकमे थे इनके पास। राज्य मंत्री के तौर पर इनको शामिल किया गया था, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण महकमे थे। वो मसला, वो मामला था। लेकिन अभी ये जो वो हो गया था, कमलनाथ की सरकार आई थी, वो गिरी थी, फिर सरकार आ गई थी, मंत्री नहीं बन पाए थे और अभी जब चुनाव हुए हैं 2023 के, तो पुनः जीते हैं ये। 18 भी जीते थे, इसके पहले ये 2008 और 2013, तो तब कांग्रेस के टिकट पर थे, हाथ छोड़ा था, फिर उसके बाद 2014 में ये पहुंचे थे उपचुनाव में बीजेपी के टिकट पर, फिर 2018 और 2023 मसला मामला है। लेकिन अभी जो ये मामला है, जो हुआ है, एमपी हाई कोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा ने जो सनसनीखेज खुलासा किया है और ये सामने आई है, ये जो उनका ऑर्डर शीट है वो बाहर आ चुकी है।
सार्वजनिक हो गई है। अब बीजेपी को सूझ नहीं पड़ रही। संजय पाठक तो कहीं हम कह सकते हैं, अगर कहें तो अतिशयोक्ति के अंडरग्राउंड कैसे हालात हैं, उनसे संपर्क करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं हम, मीडिया वाले नहीं मिल रहे हैं। उनके यहाँ से बार-बार कहा जा रहा है कि कराएँगे बात, करते हैं, होता है, और निकला ये भी है कि वो अब प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं और कैसे होंगे। बहुत गंभीर किस्म का आरोप है, और जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं, और मुझे तो ऐसा ध्यान आता है मित्रों, 4 दशक के लगभग का एक पत्रकारिता का जो सफर है, उसमें ऐसा पहले कभी देश में सीधे किसी जज ने किसी केस से हटने को लेकर ऐसी एक कोई आदेश लिख दिया हो या इस तरह की बातें की हो, स्मरण नहीं होता। कम से कम मध्य प्रदेश में तो कतई नहीं है, बिल्कुल याद नहीं है, तो जानकर कह रहा हूँ। अब जैसा मैंने कहा, हमलावर इसको लेकर हो गए हैं। तो पहले मैं एक और दर्शकों आपको जानकारी दूँ, हमला क्या हो रहा है, क्या बातें हो रही हैं इसमें। जो एक याचिका करते हैं आशुतोष मनु दीक्षित, व्हिसल ब्लोअर हैं, ये एक इस तरह के जो मसले हैं, मामले उठाया करते हैं। इन्होंने जून 2025 में हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, और इसके पहले ये ईओडब्ल्यू में गए थे। इनका आरोप था कि जो पाठक परिवार है, इसने अवैध खनन से जुड़ी जो शिकायतें ये लेकर पहुंचे थे ईओडब्ल्यू, जो मध्य प्रदेश का राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो है, उसमें कार्रवाई नहीं होने पर ये यहाँ आए थे, और यहाँ आने के बाद ये मामला कहीं तेजी से चल रहा था और शिकायत थी। तो इसके बाद ये था कि जो खनिज विभाग है मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश में जो अभी बीजेपी की सरकार है, मोहन यादव बीते पौने 2 वर्ष से कुछ ज्यादा का वक्त है मुख्यमंत्री पद का निर्वहन करके, बहुत सारे जो महकमे हैं उसमें खनन महकमा भी है, खनिज विभाग भी है। तो इन पे 443 करोड़ रुपए का जो जुर्माना है, खनिज विभाग के प्रमुख सचिव जो हैं, उनके पास ये मामला पहुंचा था, तो जुर्माना एक हुआ था 443 करोड़ रुपए का। तो वो मसला है, वो मामला है। इन पर कहीं 1000 करोड़ रुपए के अवैध उत्खनन की एक शिकायत है। और बड़ा एक मामला ये भी रहा था कि राज्य विधानसभा का जो एक सत्र हुआ था, उस सत्र में जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, जिनके पास एक खनिज विभाग है, तो उन्होंने विधानसभा में जानकारी दी थी बाकायदा कि जबलपुर जिले की सीहोरा तहसील में मेसर्स आनंद माइनिंग कारपोरेशन, मेसर्स निर्मला मिनरल्स और पैसिफिक एक्सपोर्ट द्वारा मंजूरी से ज्यादा खनन किया गया। तो ये कहीं प्रमाणित होता है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी। ये जो याचिकाकर्ता हैं आशुतोष मनु दीक्षित, जो ये पूरे मामले को पहले अलग अलग मंचों पर शिकायत करते थे, यूडब्ल्यू में उन्होंने प्रमाणित शिकायत करने का दावा किया था, और प्रेस तक हम तक पहुंचाई थी, हमने जुड़ी खबरें पहले कुछ दिखाई थी। और अब ये जब सब कुछ हो गया है, तो कह सकते हैं कि ना केवल मध्य प्रदेश की जो बीजेपी है, बल्कि देश में जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी वैसे ही गले गले तक इस समय फंसी हुई है, उलझी हुई है। बहुत किस्म के आरोप हैं, चुनाव गड़बड़ियों के आरोप हैं, धांधली के आरोप हैं। राहुल गांधी ने मोर्चा खोल रखा है। जो बिहार का चुनाव बहुत निकट है, वहां जो वोटर लिस्टों का जो विशेष गहन पुनरीक्षण है, वो गले पड़ा हुआ है। आरोप चुनाव आयोग के मार्फत चुनावों को कहीं मैनेज करने, हथियाने, वोट चोरी करने के हैं, कहीं वोट ज्यादा, कहीं वोट कम, अलग-अलग सूबे हैं। मध्य प्रदेश भी उसमें शामिल रहा है। जो 5 राज्यों के चुनाव 2023 में हुए थे, उसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा सहित जो 5 राज्य थे, तो इन तीनों राज्यों में भी कई शिकायतें हैं। इसके अलावा आपने देखा ही है अभी, जब बीते दिनों अगस्त जो महीना गया है, अभी 7 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में राहुल गांधी ने की थी, फिर उसके बाद 8 अगस्त को वे गए थे कर्नाटक। वहां कर्नाटक का जो इलाका है, एक विशेष लोकसभा क्षेत्र, उसकी एक विधानसभा क्षेत्र का उन्होंने पूरा आंकड़ा ब्यौरा दिया। अभी राहुल गांधी ने कहा है कि वो तो एटम बम था, वो कहीं जो है आगे आने वाले कुछ जल्दी से जल्दी एक हाइड्रोजन बम का धमाका करने वाले हैं। उसके निहितार्थ खोज रहे हैं, कहाँ का आएगा, क्या आएगा, हरियाणा का होगा या महाराष्ट्र का होगा, या फिर जो प्रधानमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है बनारस, वहां से कुछ निकल कर आएगा। वो सब चल रहा है कयासबाजी। और जैसा मैं कह रहा हूँ कि मुश्किलें बहुत जबरदस्त ढंग से बढ़ी हुई हैं। जो सत्तारूढ़ दल जो है केंद्र में, जो मोदी जी की अगुवाई में तीसरी बार एनडीए की सरकार है, उसकी मुश्किलें हैं सामने। जो बिहार विधानसभा चुनाव उसे लेकर कठिनाइयां हैं, और फिर इसके बाद अगले बरस 2026 में और 5 राज्य हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल है, असम है, अलग अलग जो तमिलनाडु है, वहां के जो 5 विधानसभाएं, फिर उसके बाद 2027 के चुनाव है। पर तमाम जो परिस्थिति, इन सब के बीच ये निकल आना, ये हम कह सकते हैं, और लगातार हो रहा है। देखिए मध्य प्रदेश में आप ध्यान करिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर विधायक और साथ में मोहन यादव सरकार में मंत्री हैं, विजय शाह, जब वो हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष के दौरान, तो क्या कुछ कह गए थे, उनसे जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। वो जो कर्नल सोफिया कुरैशी, सेना की जाबाज अफसर, क्या कुछ वो कह गए थे, जो उनके ऊपर टिप्पणियां की गई थी, वो मसले पर वे उलझे हुए हैं।
और भी मामले अभी हाल ही में आपने देखा था, हमने वो भी दिखाया था कि मध्य प्रदेश में कैसे एक बीजेपी के विधायक भिंड में कलेक्टर को मारने दौड़े थे और हाथापाई जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वो मसला सुर्खियों में। अभी हमने एक ताजा मामला आपको दिखाया है कि सीहोर से निकल कर आया है कि सीहोर में एक जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने कैसे गाली-गलौज की थी और मैंने ये कहा कि ये मोदी और शाह की नई भाजपा है। तो यही सब कर्णधार हैं कि ये जो संजय पाठक है, मैंने बताया कि ये कांग्रेस से बीजेपी में आए। इनके पिता जो सत्येंद्र पाठक थे, सत्येंद्र पाठक जो दिग्विजय सिंह हैं, उनकी सरकार में मंत्री रहे थे और ये 70 सालों से मध्य प्रदेश में खनन का कारोबार कर रहा है और बहुत सुर्खियाँ हैं इन्हें लेकर, संजय पाठक को लेकर अलग-अलग शिकायतें हैं और ये देश के उन विधायकों में शुमार हैं जो धन कुबेरों में गिने जाते हैं। ऊपरी पायदान पर रखे जाते हैं और मध्य प्रदेश में तो इनका क्रम दूसरा है। दूसरा ऐसे रहा है कि पहले जब एक एडीआर की पुरानी रिपोर्ट थी तब ये था कि जो मध्य प्रदेश में एक विधायक हैं चैतन्य कश्यप, रतलाम शहर से विधायक हैं और इनके पास में 296 करोड़ की संपत्ति बताई गई थी। 296 करोड़ की संपत्ति इनके पास होने से नंबर 1 थे मध्य प्रदेश में और ये संजय पाठक के पास एक दौर में 242 करोड़ की संपत्ति थी, नंबर 2 पे हुआ करते थे। अब तो कमलनाथ भी हैं। कमलनाथ बहुत धनी जो सांसदों में शुमार रहे हैं, तो आज की तारीख में जो क्रम देखेंगे तो कुछ हो सकता है कि कमलनाथ नंबर 1 हो, चेतन कश्यप नंबर 2 हो और ये सत्येंद्र पाठक ये नंबर 3 हो, अलग-अलग तरीके का है और अभी इनकी संपत्ति बीते कुछ समय में घटी है कि पहले जैसे मैंने कहा 242 करोड़ एक समय थी, फिर इसके बाद 26 करोड़ हुई 2018 में और फिर 2023 में ये कुछ और कम हो गई थी। 2023 में ये 201.61 करोड़ रुपए निकल कर आई है। ये स्थिति है, वो संपत्ति अपनी जगह, लेकिन मामला बहुत उलझन वाला है। इस पूरे परिवार की मुश्किलें बढ़ गई। इनकी जैसे बहुत सारी माइनिंग्स का मैंने क्या बात बताया, कारोबार 70 साल से जुड़े और इनका दावा ये रहा है, इस पूरी याचिका जब ये आती रही तो इनकी तरफ से ये निकल कर आता था कि 70 सालों में इन पे कभी कोई रॉयल्टी चोरी या इस तरीके के ब्लेम्स कभी नहीं लगे हैं। ये लगातार एक बहुत ईमानदारी से काम करने वाले इस तरीके का इन लोगों का दावा रहा है, लेकिन अब जो खुल रही हैं, मामले खुल रहे हैं, तो वो बताते हैं कि इतना सब कुछ सीधे-सीधे नहीं है। और एक बात और भी है कि ये जो हैं संजय पाठक हैं, इन पर सहारा जो ग्रुप है, सुब्रत सहारा आपको ध्यान होगा, वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। उनसे जुड़े मामलों में जो है कहीं इन पे शिकायतें कि इन्होंने जो सहारा ग्रुप्स की जो यहाँ मध्य प्रदेश में भोपाल, जबलपुर, कटनी में बहुत बड़ी एक ज़मीनों का एक पूरा खेप है। 310 एकड़ ज़मीन इन्होंने 90 करोड़ रुपए में खरीदी है और इन ज़मीनों का जो बाज़ार मूल्य 1000 करोड़ रुपए ही है। ये मामला भी लगातार छपता रहा है, छापते रहे हैं, हम आपको दिखाते रहे हैं। इसको लेकर भी सवाल-जवाब है, इनके अपने दावे हैं संजय पाठक के, इनके परिवारजनों के कि हमने सारा कुछ सीधे-सीधे, लेकिन ये जो सारा कुछ खुल रहा है और उसमें एक ये भी था जो सहारा ग्रुप की जो ज़मीनें हैं, औने-पौने दावों पर ये भी मामला मसला, इसकी भी जगह-जगह शिकायतें जाँच में है, परिधि में है और इसमें इन पे ये भी आरोप लगे कि औने-पौने दावों में तो उन्होंने ये ज़मीन खरीदी ही खरीदी थी, लेकिन साथ में जो रजिस्ट्री है, उसमें सब चोरी के आरोप भी इन पे लगे हुए हैं क्योंकि अनेक इस पूरे 310 एकड़ का जो रकबा इनके पास आया है, खरीदी गई हैं बीते कुछ सालों में, उसमें कुछ महीनों में, सालों में, तो उसमें ये है कि ये बहुत सारा रेसिडेंशियल जो ज़मीन है, उसको इन्होंने एग्रीकल्चर लैंड दिखाकर इसकी पूरा का पूरा जो है कहीं रजिस्ट्रियाँ कराई हैं, पंजीयन कराया, तो बहुत सारा है और इनके ऊपर ये जो पूरा परिवार है, बहुत सारे हैं मामले और दुश्मन भी कम नहीं है। अलग-अलग घटनाक्रम हो रहे हैं, लगातार कुछ ना कुछ चल रहा है, जो व्हिसल ब्लोअर्स या जो शिकायतकर्ता हैं, कुछ इनसे जुड़े होने की बात भी दिखी है, कुछ अलग-अलग रहा है और लगातार जो चल रहा है, जब से ये आए हैं, शिवराज सिंह चौहान के दौर में जैसा मैंने कहा आए थे ये कांग्रेस का हाथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन अब जो है कहीं न कहीं बीजेपी के लिए ये बहुत एक ऐसी गले की फांस बनते दिख रहे हैं, ऐसी गले की हड्डी बन रहे हैं जहाँ अब निगलने-उगलने जैसे हालात नहीं है। और धन पशुओं की मैंने बात की, अपना इनका हवाई जहाज है, इनके पास एक पूरे का पूरा बेड़ा है और बड़े धनकुबेर हैं ये। मध्य प्रदेश के धनकुबेर तो हैं बेशक, जैसा है कि दूसरे नंबर पर इनका क्रम था, टैक्स पेयर के तौर पर है। हालाँकि इन पे जीएसटी चोरी के भी आरोप लगे, तो बहुत गंभीर है और जैसा मैंने बताया कई सारे विधायक, अलग-अलग उनकी जो कहीं कथित कारगुजारियाँ हैं, कथित जो उनकी कार्यशैली है, उसने बीजेपी को मुश्किल में डाल रखा है। जैसे मैंने सुदेश राय का बताया, सीहोर का जो मामला हुआ है, ये 1 सितंबर को हुआ और इधर ये 1 सितंबर को इत्तेफाक कहिए कि संजय पाठक को लेकर जो ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस ने खुलासा किया, उधर वो 1 सितंबर को जो एक आंदोलन प्रदर्शन बीजेपी पूरे देश भर में कर रही थी, वो जो मोदी जी को गाली देना, मोदी जी की माँ को गाली देने वाली बात थी। सब जगह चल रहा था। उसके बाद बिहार में टकराव हुआ था कांग्रेस और
जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इधर यहाँ सीहोर में सारा कुछ। और सुदेश राय का भी यही रहा है, पहले वो कभी कांग्रेस में होते थे और एक दौर में उन्होंने जो तीसरी बार के विधायक हैं उन्होंने हराया था निर्दलीय लड़ते हुए। फिर बाद में बीजेपी ने जब देखा था कि अब चूंकि सीहोर उसके हाथ से निकल रहा है तो इन्हें भारतीय जनता पार्टी में ले आए थे। भारतीय जनता पार्टी में आने के दिन उन्होंने 2018 का चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ा जीता था, फिर 2023 का लड़ा जीता है। और वो उनका है कि उनके जो घर परिवार है उनका शराब का कारोबार। और आपको ध्यान होगा मित्रों की जब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सांसद थी भोपाल से बीजेपी की, मालेगांव बम ब्लास्ट की जो आरोपी जिनको अभी हाल ही में बीते दिनों उन्हें क्लीन चिट मिली है या वहां उसको खारिज किया गया है कि उसको, हालांकि अब उसमें है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आगे अपील होगी, वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो उन्होंने बहुत कुछ ब्लेम्स लगाए थे सुदेश राय पर, यही कि वो कर चुका है। हालांकि वो मामला अलग था, लेकिन कुल मिलाकर संजय पाठक से जुड़ा जो मामला है बेहद गंभीर है, बेहद संगीन है। उनकी प्रतिक्रिया अब तक सामने नहीं आई। और ऐसे ही मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, खनिज महकमे के वे प्रभारी, उसका उनका विभाग का दायित्व उन्हीं के पास है, एक दर्जन विभाग उनके पास, उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल, उन्होंने कोई एक्स नहीं किया, ट्वीट नहीं किया। और ऐसे ही जो केंद्र के नेतागण हैं जो जरा जरा सी बातों पर करते हैं, जैसे मैंने कहा था इसके पहले भी कि उन्होंने वो बिहार का जो मसला है कैसे उसको सिर पे उठा रखा है, ना उसका कांग्रेस से कोई ताल्लुक था ना स्वयं बीजेपी से, लेकिन उन्होंने कहा कि जो राहुल गांधी की रैली के मंच से कैसे गालियां मोदी की मां को। और मोदी जी ने तो खुद ही कह दिया, 2 सितंबर आज का दिन है जब मैं वीडियो बना रहा हूं आपसे कुछ देर पहले, एक पूरा का पूरा उनका अपना गान रहा है, उन्होंने अपना दुखड़ा दर्द रोया है और महिलाओं से जो देश की आदिवादी उनसे आग्रह किया है कि वे आए और कांग्रेस को सबक सिखाएं, जो बिहार की जनता है वो सबक सिखाए, बिहार की महिलाएं सबक सिखाएं। तो कुल मिलाकर चौतरफा मुश्किलों में मोदी हैं, शाह हैं, उनका कुनबा है। और ये जो नया संकट यहाँ सामने आ गया है मध्य प्रदेश के बीजेपी के विधायक पूर्व मंत्री की ओर से। मित्रों, इस मामले में जो विपक्ष है वो तो कहीं ना कहीं संजय पाठक पर निशाना साध ही रहा है, लेकिन जो कानून के जानकार हैं, कानून के जानकार भी इस पूरे मसले पर हमलावर जैसी स्थिति में, उनका कहना है कि जो ये संजय पाठक हैं इन्होंने जिस तरीके से अप्रोच करने का प्रयास किया है तो वो सीधे सीधे न्यायिक जो प्रणाली है उसमें हस्तक्षेप की परिधि में आता है। उद्दंडता भी इसे करार दिया जा रहा है। जो मध्य प्रदेश के पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल अजय गुप्ता है वो कह रहे हैं ये उद्दंडता है और इस गलती के लिए विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में जो मीडिया को दी गई उसमें कहा है, और उन्होंने कहा है कि ये यदि एक्शन नहीं होता है तो इससे जो दुस्साहस है ऐसे लोगों का वो बढ़ेगा। और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं, रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से पुलिस में शिकायत होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए। और ये मसला, ये मामला कहीं ना कहीं अब वो जो हाल ही में एक बड़ा चर्चाओं में रहा है, जस्टिस यशवंत वर्मा जिनके दिल्ली स्थित निवास पर नोटों का जखीरा मिला था और वो मामला बड़ा सुर्खी में था, उससे भी जोड़े, अलग अलग मामले निकल रहे हैं। लेकिन हाँ, इस मामले पर तीखे हमले भी संजय पाठक पर, चाहे वो विपक्ष हो वो कर रहा है या फिर जो सवाल है न्याय क्षेत्र के जो लोग हैं, विशेषज्ञ हैं, वो भी सवाल उठा रहे हैं। इस मामले से जुड़ा जो भी आगे अपडेट होगा मित्रों, दर्शकों, हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन पूरी खबर सुनने के बाद आपकी अपनी क्या राय है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपनी राय प्रकट कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा। और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बना रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।